इस अमेजिंग और टाइम लूप कहानी की शुरुआत होती है लेंटन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक ही बेड पर सोया हुआ था। दोनों बहुत मजे कर रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई तो रेंटन उठ गया। अब जब यहाँ वो 6:16 AM को देख रहा था, तभी अचानक उसके घर में कई सारे नकाबपोश आदमी घुस जाते हैं। वो सारे किडनैपर सब तुरंत ही रेंटन और हैना को पकड़ ले रहे थे और उन्हें बेसमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। रेंटन तो अब किसी भी तरीके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उनमें से एक गैंगस्टर ने उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। रेंटन को इससे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है, बट तभी अचानक रेंटन फिर से सुबह 6:16 AM को ही उठ रहा था। यानी उसने ये सपना देखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जैसे ही अपने बेड से उठता, तभी वही सारे गैंगस्टर्स फिर से आ जाते हैं। इस बार उन्होंने रेंटन और हैना को बहुत बुरी तरीके से पकड़ लिया और एक दूसरे चैम्बर में लेकर जाने लगे। रेंटन ने ये चीजें एक बार पहले देखी होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं पा रहा होता। अब वो सारे गैंगस्टर्स रेंटन को जिस कमरे में लेकर गए थे, वहाँ पर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। वो उनका ही साथी होता है जिसका नाम कज है। और अब उनमें से एक गैंगस्टर रेंटन से उसकी अजीब सी मशीन के बारे में पूछने लगा, जिसे छूने पर उनका ये साथी एकदम बेहोश हो गया है। उसकी तो सांस भी नहीं चल रही है। दरअसल रेंटन को शौक होता है कि वो अपने गैराज के अंदर कई सारे अजीब मशीन बनाए, और उन्हीं में से एक मशीन का नाम ARQ होता है। शायद उन गैंगस्टर्स के उसी साथी ने ARQ को टच कर लिया और झटके लगने की वजह से वो मारा गया। अब ये सारे गैंगस्टर्स चाहते थे कि रेंटन किसी भी हालत में उसके इस साथी को जिंदा करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उन दोनों को खत्म कर देंगे। वो रेंटन को कुछ टाइम देते हैं और खुद किचन में चले जाते हैं खाने के लिए। रेंटन और हैना साथ में मौजूद थे और उन्हें किसी भी हालत में निकलना था। इसीलिए अब रेंटन अपने कुर्सी को धीरे धीरे आगे लेकर जाता है, क्योंकि सामने की तरफ सीजर रखे हुई थी। सीजर को उसने नीचे गिराया और खुद नीचे गिरकर उससे अपने आप को और हैना को आजाद किया। सबसे पहले रेंटन ने हैना को समझाया कि हमें इन लोगों को मारकर यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। रेंटन तो उस मरे हुए गैंगस्टर का भी चेहरा देखता है, जो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। हैना भी अब यहाँ रेंटन की इन एक्सपेरिमेंट से एकदम परेशान हो चुकी थी, क्योंकि अब उनकी जान खतरे में आ चुकी है। बट फिलहाल रेंटन हैना को लेकर उन गैंगस्टर्स के पास जाता है और दूसरी तरफ एक एप्पल फेंक कर उनका ध्यान भटकाता है। उसके पास कुछ वेपन्स मौजूद थे, जो वो अपने हाथ में पहनकर उन सभी पर अटैक करने लगा। एक गैंगस्टर को तो मार कर गिरा देता है, लेकिन दूसरे गैंगस्टर के पास एक नाइफ था। नाइफ की मदद से अब उसने तुरंत ही रेंटन पर हमला कर दिया और अब शायद वो मर जाएगा। पर यहाँ वही चौंकाने वाली बात कि रेंटन वापस अपनी आंखें 6:16 AM को ही खोल रहा था। यानी वो उसी टाइमलाइन में वापस आ चुका है जहाँ से उसने दिन की शुरुआत की थी। ये एक टाइम लूप जैसा होगा जिसमें कि रेंटन को बाहर निकलना है और जो भी चीजें उसके साथ हुई वो दोहराती रहेंगी। रेंटन और हैना को वो सारी गैंगस्टर्स फिर से आते हैं और फिर से पकड़कर बेसमेंट में लेके चले जाते हैं। रेंटन उसी तरीके से अपने आप को और हैना को आजाद करता है और इस बार वो बेसमेंट की तरफ गया था। उसे कुछ और प्लान सोचना होगा इन गैंगस्टर्स को खत्म करने का। तब रेंटन हैना के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो चारों तरफ साइनाइड गैस फैला देंगे। इससे गैंगस्टर सांस बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे और कुछ समय के बाद मारे जाएंगे। रेंटन और हैना के पास तो मास्क मौजूद थे, जिससे वो सुरक्षित रह सकते हैं। हैना को भी ये प्लान अच्छा लगता है और अब वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके गैस को फैलाना स्टार्ट कर दे रहा था। रेंटन धीरे धीरे जब उन गैंगस्टर्स के पास बढ़ता है और हमला करने के लिए आगे जाता है, तो पता चला कि उन सारे गैंगस्टर्स ने हैना को बंदी बनाकर रख लिया है। अब रेंटन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। सारे गैंगस्टर्स रेंटन से एक तिजोरी का पासवर्ड मांग रहे थे, जिसे कि वो ओपन कर दे रहा था। उसके अंदर कई सारे मैकेनिकल सामान रखे हुए होते हैं, जो उस समय पर बहुत कीमती माने जाते थे। लेकिन रेंटन शॉक तब ज्यादा हो जाता है जब उसे पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हैना उन सारी गैंगस्टर्स के साथ मिली हुई है और वो सारे गैंगस्टर्स हैना को मदर कह के पुकार रहे थे। यानी ये पूरा किया धरा हैना का ही हो सकता है। रेंटन नहीं समझ पा रहा था कि हैना ने ये आखिरकार क्यों किया, बट हैना ने बताया कि इस समय तुम जैसे लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है। हम तुम्हारे दिमाग से कई सारे मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो अपने और कई सारी चोरियां करने के लिए यूज कर सकें। और हैना और उसके सभी साथी बहुत पहले से ही रेंटन के ऊपर नजर रख रहे थे। बाकी सारे गैंगस्टर्स हैना की हर एक बात मानते थे और उसके कहने पर ही काम करते थे। रेंटन फंस चुका था, तो वो ट्राई करता है कि वहाँ से बाहर निकले, बट एक गैंगस्टर्स ने ये जैसे ही देखा, उसने रेंटन को शूट कर दिया। यानी रेंटन मारा जाता है। लेकिन यहाँ फिर वही हुआ, रेंटन अपनी आंखें 6:16 AM को ही खोलता है। अब तो उसे बात भी पता चल चुकी थी कि हैना उसकी दुश्मन है और उन गैंगस्टर्स के साथ मिली हुई है। इसीलिए रेंटन हैना से दूर जाना चाहता था। रेंटन जब वहाँ से बाहर निकल ही रहा था, तभी दरवाजा ओपन करके वो सारे गैंगस्टर्स घुस जाते हैं। उन गैंगस्टर्स ने फिर से रेंटन और हैना को चेयर पर बांध दिया और खाने के लिए कुछ चले गए।
अब रेंटन सीजर की मदद से अपने आप को आजाद कराता है, लेकिन हैना को बंधे रहने देता है क्योंकि उसे पता था कि ये उन गैंगस्टर्स की मदर है और उनके साथ मिली हुई है। चाई जानना चाहता था कि आखिर हैना उनके पीछे क्यों पड़ी है और उन सभी का एक्चुअल गोल क्या है। साथ ही साथ रेंटन पास ही में मौजूद कंप्यूटर में से कुछ डेटा एक्वायर कर रहा था। यहाँ पर हैना बताती है कि टॉरस ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक बड़ी कंपनी तुम्हारे पीछे पड़ी है। उन्हें रेंटन के सारे रिसर्च और वो मशीन चाहिए जिससे बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट की जा सकती थी। और इसी चक्कर में टॉरस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने रेंटन और हैना दोनों को ही किडनैप कर लिया था। रेंटन तो वहाँ से आजाद हो गया, लेकिन हैना वहीं पर फंसी रही। कई दिनों तक टॉरस ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों ने हैना को काफी टॉर्चर भी किया था। उस मोमेंट के बाद हैना के अंदर कोई भी एनर्जी बची नहीं रह गई थी। हैना तो ये कन्फेस करती है कि वो इससे पहले एक एजेंट का काम करती थी, पर उसने रेंटन को कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ चुकी होती है कि उन सारे ऑर्गेनाइजेशन वालों ने हैना को इन गैंगस्टर्स के साथ काम करने के लिए फोर्स किया था। उन्हें तो सिर्फ रेंटन द्वारा बनाई गई वो ARQ मशीन चाहिए थी। रेंटन को धीरे धीरे हैना की बातों पर विश्वास होता है, लेकिन वो फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाला था। रेंटन जब कंप्यूटर के ऊपर कुछ वीडियोस देखता है तो वहाँ पर उसके और हैना के पिछले वाले मोमेंट के वीडियोस थे, यानी कुछ दिनों पहले के जब वो यहाँ पर आए थे और रेंटन टाइम लूप में फंस गया। रेंटन फिलहाल के लिए हैना के हाथों पर पट्टी बांधकर उसे दूसरी तरफ लेकर जाता है। रेंटन को ये आइडिया तो था ही, बेसमेंट से अगर वो साइनाइड गैस छोड़ेंगे तभी भी वो गैंगस्टर्स उसे मारने ही वाले हैं, यानी ये प्लान एकदम से बेकार है। अब यहाँ रेंटन हैना को ARQ मशीन के बारे में बताता है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है और टॉरस ऑर्गेनाइजेशन इस मशीन को लेकर वॉर के लिए यूज करना चाहती है। यही रीजन था कि रेंटन बिल्कुल भी वॉर नहीं चाहता था और वो अपनी मशीन किसी गलत लोगों के हाथों में नहीं देगा। हैना तो अब रेंटन को भरोसा दिलाने के लिए अपने बॉडी पर लगी हुई टॉर्चर के निशान भी दिखाती है। अब इतनी सारी चीजें प्रूफ करने के बाद रेंटन मान गया था और वो हैना को आजाद कर देता है। दोनों प्लान बनाने लगी कि वो उन गैंगस्टर्स को मारेंगे कैसे। अब वो गैंगस्टर्स हैना की बात मानते थे तो हैना मास्क पहनकर सीधा चली जाती है और एक एक करके मारने लगती है। वो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे रही थी जिससे वो बेहोश हो जाएं। दूसरी तरफ से रेंटन भी आ गया और उन गैंगस्टर्स को रोकने लगा। सभी को वो बंदी बना लेते हैं और चेयर के ऊपर बांध कर रख देते हैं। उनमें से सारे गैंगस्टर्स का लीडर जिसका नाम ग्रिम होता है वो तो हैना का बॉयफ्रेंड भी होता है जिससे हैना प्यार करती थी। ये बातें जब रेंटन को पता चलती हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लीडर के साथ साथ उसके सभी साथियों को मारते जा रहा था। रेंटन के हाथों में एक ऐसे ग्लव्स लगे हुए थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के झटके बह रहे होते हैं। अगर इससे किसी को मारा जाए तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाएगा, यानी अब वो इसी की मदद से उन गैंगस्टर्स को मजा चखा रहा होता है। रेंटन तो ग्रिम को जान से मारने वाला था, लेकिन हैना वहाँ पर आ जाती है और उसे रोकती है। अब रेंटन के पास कई सारे मशीन्स मौजूद थी जिसमें से वो हैना को देने में मान भी जाता है, लेकिन हैना को उसके साथ चलना पड़ेगा। हैना को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने रेंटन के ऊपर गन तान दी। वो रेंटन को तो नहीं मार सकती थी, इसीलिए वो उसकी ARQ मशीन पर गोली चलाने के लिए कहती है। रेंटन को पता था कि ARQ मशीन नष्ट हो जाएगी तो उसकी पूरी रिसर्च एकदम बेकार चली जाएगी, तो हैना के साथ कोऑपरेट करता है और उसकी बात मानता है। बट जैसे ही रेंटन हैना से गन छीनने गया, गन चल जाती है। सीधा वो गोली रेंटन को लगी और वो वहीं पर मर गया। पर अब फिर से रेंटन उसी मोमेंट पर अपनी आंखें खोलता है। इस बार चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सारी चीजें जो लूप में हुई हैं वो हैना को भी पता है। सब चीजें वैसे ही होती हैं, यानी कि गैंगस्टर्स का आना और वो रेंटन और हैना को पकड़कर नीचे बंदी बना लेते हैं। रेंटन ने अपने आप को फिर से छुड़ाया और हैना को इलेक्ट्रिसिटी का झटका देकर बेहोश करने की कोशिश की। वो जानता था कि ये सारे रास्ते एकदम से बेकार है, जिसमें एंड में जाकर वो मर ही जाता है। बट हैना रेंटन की मदद करने के लिए बोल रही थी। अब वो उसे आजाद करने के बाद जब अपनी ARQ मशीन के पास गया और वहाँ के प्रोग्राम को चेक करने लगा तो पता चलता है कि अब तक वो जितने बार भी लूप में फंसे हुए हैं वो सेम टाइम पर चालू होता है और सेम टाइम पर बंद होता है। इनडायरेक्टली रेंटन ने ये डिस्कवर किया था कि सारे ये जो टाइम लूप चल रहा है वो ये ARQ मशीन ही क्रिएट कर रही है। उसे ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो उसने ARQ मशीन को एनर्जी जनरेशन के लिए बनाया था और ये टाइम पर कैसे इफेक्ट कर रही है इसका उसे अंदाजा नहीं। हैना ने रेंटन को कह दिया कि अगर हम इस मशीन को बंद कर दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन रेंटन कहने लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मरने के बाद वापस कभी उस टाइमलाइन में वापस नहीं आ पाएंगे, यानी उन्हें इस मशीन की मदद से अलग अलग वे का यूज करते हुए इन गैंगस्टर्स को रोकना होगा। अब ये कैसे किया जाएगा वही सबसे खतरनाक पार्ट है। रेंटन ने ऑलमोस्ट हर एक वे ट्राई करके देख लिया था, बट उसमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। हैना यहाँ रेंटन को समझा रही थी कि उसके जितने भी गैंगस्टर्स वाले मेंबर हैं वो उसकी बात मानते हैं, लेकिन रेंटन को उन सभी के ऊपर भी शक था कि वो हैना के साथ मिले हुए भी हैं कि नहीं। अब उन दोनों को कुछ समझ नहीं रहा था, तो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन दोनों ने अपने आप को चेयर से बांध दिया, लेकिन एकदम लूजली।
जिससे वो समय आने पर अपने आप को आजाद कर सकते थे। अब थोड़ी देर के अंदर हैना अपने सारे गैंगस्टर साथियों को बुलाती है और वो उनकी मदद से खुद को आजाद भी कर लेती है। सभी हैना की बात अच्छी तरीके से मान रहे थे। हैना को तो उन सारी चिप्स के भी बारे में पता था जहाँ पर रेंटन अपने सारे मशीन्स के डेटा स्टोर करता है। हैना उन सभी को लेने का नाटक कर रही थी ताकि गैंगस्टर्स को शक ना हो। बट लैरी नाम का एक दूसरा आदमी रेंटन को देख रहा होता है और उसने तो रेंटन के मुंह के ऊपर टेप लगा दिया था, क्योंकि रेंटन हैना को बहुत ही अजीब तरीके के इशारे कर रहा होता है। हैना ने तो लैरी को विश्वास दिलाया कि ये यहाँ से आजाद नहीं हो सकता, इसे बहुत ही ज्यादा टाइटली बांधा गया है। सारी चीजें अच्छे से होने के बाद हैना ने अपने गैंगस्टर साथियों को कह दिया कि हम अब इसकी एआर की मशीन लेकर जा सकते हैं। ये बात जैसे ही लैरी सुनता है तो वो तुरंत ही अपनी गन निकालकर सभी को शूट करने लगता है। रेंटन को छोड़कर सभी लोग मारे गए थे। फिर बाद में पता चला कि लैरी और कोई नहीं बल्कि टॉरस ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्रेट एम्प्लॉई है और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सभी को खत्म करके एआर की मशीन अपनी कंपनी के लिए लेने आया है। रेंटन ये सारी चीजें देख रहा था और उन्हें बिल्कुल भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उन गैंगस्टर्स के बीच में एक डिटेक्टिव है। लैरी तो अब यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट करता है और बताता है कि उन्हें लोकेशन मिल गई है। रेंटन अब तुरंत ही कुर्सी पर से उठा और लैरी पर हमला करने चला गया, बट लैरी के पास गन थी जिससे कि उसने तुरंत ही शूट कर दिया। अब यहाँ रेंटन वापस उसी टाइम लूप में आ जाता है जहाँ सुबह होने के बाद वो हैना को लैरी के बारे में बता रहा था। वो लैरी पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो तो टॉरस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। यानी अब उन दोनों का टारगेट है कि सबसे पहले लैरी को अलग किया जाए। वहाँ पर अब वही सारे गैंगस्टर्स फिर से उसी तरीके से आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर लेकर जाते हैं। ग्रिम जो कि हैना का बॉयफ्रेंड था वो बहुत जेलस हो रहा होता है क्योंकि हैना रेंटन के साथ मौजूद थी, बट हैना ग्रिम को विश्वास दिलाती है कि तुम उसका टेंशन मत लो, सिर्फ उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी थी तो एक साइड वाली चैम्बर में आकर मिलना। रेंटन और हैना को अब एक साथ चैम्बर मिला दिया गया जहाँ पर हैना रेंटन से ये पूछ रही थी कि हमें ग्रिम को लैरी के बारे में बता देना चाहिए, हो सकता है कि ये सभी मिलकर लैरी को खत्म कर दें। रेंटन भी इस बात से एग्री करता है। अब जब यहाँ ग्रिम और उसके बाकी सारे गैंगस्टर्स खाना खा रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ आवाज आई। तुरंत ही वो सब भागते हुए चैम्बर में आते हैं तो पता चला कि रेंटन तो वहाँ से गायब है। हैना के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और उससे वो बंदी बनाकर चला गया। हैना तो अब लैरी और कुछ साथियों को ऊपर की तरफ जाने के लिए कहती है ताकि वो रेंटन को पकड़ सके। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रिम को लेकर आ गई थी। हैना उसे सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से हमारे गैंग मेंबर्स में से लैरी नाम का आदमी टॉरस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और मौका मिलने पर वो हम सभी को खत्म कर देगा। ग्रिम पहले तो इस पर भरोसा नहीं कर रहा था, बट उसे हैना की बात माननी ही पड़ती है। ऊपर वाले फ्लोर पर हमें रेंटन दिखाया गया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे वही मरा हुआ गैंगस्टर दिखाई देता है जो ग्रिम का भाई हुआ करता था। उसके बॉडी पर जिस तरीके के चोट लगे हुए थे, रेंटन उसे अंदाजा लगा लेता है कि शायद इससे लैरी नहीं मारा होगा। वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। अब लैरी तो तुरंत ही पीछे से आ गया जहाँ पर वो हैना और ग्रिम को बात करते हुए देख रहा था। उसे ये अंदाजा था कि शायद हैना और ग्रिम को ये सच्चाई पता चल चुकी है। लैरी ने जरा भी देरी ना करते हुए ग्रिम को शूट करके मार दिया। बट अच्छी बात होती है कि रेंटन पीछे से हमला कर देता है और लैरी को लगातार पंच मारते हुए अपने इलेक्ट्रोफाइड ग्लव्स की मदद से बेहोश कर देता है। यानी उसने हैना की जान बचाई है और अब वो आगे की प्लानिंग भी कर सकते थे। रेंटन तो अब अपनी एआर की मशीन को नोटिस करता है कि उसकी स्पीड अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे पता नहीं था कि इस तरीके के चेंजेस रियलिटी में क्या अफेक्ट कर सकते हैं। रेंटन तो ग्रिम की मदद करने के लिए भी जाता है, लेकिन उसके पास फर्स्ट एड किट नहीं थी। वो हैना से मांग ही रहा था, तभी पता चला कि पीछे से एक दूसरा मेंबर आ गया और उसने इन दोनों को दुश्मन समझकर तुरंत ही शूट कर दिया। रेंटन और हैना फिर उस लूप में अपनी आंखें खोलते हैं, बट अब वो दोनों फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। रेंटन तो चाहता था कि वो यहाँ के विंडो को तोड़कर डायरेक्ट बाहर निकल जाए, बट हैना का मानना होता है कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस टाइम लूप के अंदर एक गैप हो सकता है जिसे कि हमें ढूंढना होगा। अब अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी तो दोनों भागते हुए गए। वहाँ पर तो ग्रिम और बाकी सारे गैंगस्टर्स मरे पड़े हुए थे। इस बात से रेंटन को समझ में आ गया कि लैरी भी अब हमारे लूप के साथ जुड़ चुका है, यानी जितने भी लूप होंगे उस बारे में लैरी को भी पता होगा। रेंटन जब एआर की मशीन से लगी हुई मॉनिटर को देखता है तो उसमें हर एक लूप के बारे में लिखा हुआ था, बट उसने जब गौर से देखा तो पता चलता है कि एआर की मशीन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं जनरेट कर रही है, बल्कि वो तो एक ही एनर्जी बार बार यूज कर रही थी और शायद इसी वजह से एक लूप क्रिएट हो गया है जिसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। रेंटन अब किसी भी तरीके से मास्क लेता है और गन लेकर हैना के साथ आगे बढ़ता ही है, पर हैना उसे कह रही थी कि हम टॉरस की एक अपोजिट ऑर्गेनाइजेशन को ये एआर की मशीन दे सकते हैं। रेंटन इससे राजी नहीं हो रहा था, पर हैना उसे भरोसा करने के लिए कहती है। तब जाकर रेंटन ने ये कहा कि अगर ये मशीन लैरी के हाथ लग जाएगी तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, भले ही अंत में हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। हैना भी इस बात से एग्री करते हुए उसके साथ आगे बढ़ते रहती है लैरी को
को मारने के लिए। चारों तरफ सभी लोग मरे पड़े हुए थे। रेंटॉन ने मास्क पहनकर अपने हाथ में गन ली होती है, जिससे लैरी अगर सामने आएगा तो वो उसे मार देगा। बट रेंटॉन को वही दूसरा वाला गैंगस्टर मरा पड़ा मिलता है जिसे लैरी ने मारा था। फिर बाद में पता चला कि लैरी तो मरने का नाटक कर रहा होता है, जो अब सीधा हैना को पकड़ लेता है। रेंटॉन भी अब जल्द से जल्द हैना को बचाने के लिए चला गया, पर अब लैरी ने उनके ऊपर गन पॉइंट कर दी थी और टॉरस ऑर्गेनाइजेशन को कॉल लगा दिया था कि मुझे एयर की मशीन मिल चुकी है। रेंटॉन और हैना बार बार अपने मिशन में फेल हो जा रहे थे, बट रेंटॉन ने बहादुरी दिखाई और उसने एयर की मशीन के ऊपर अपना हाथ रख दिया। इससे रेंटॉन ने जो अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे उसमें से एक झटका निकलता है जो सीधा लैरी को जाकर लगा। लैरी तो वहीं पर बेहोश हो गया। रेंटॉन और हैना तो गन लेते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। उस झटके के बाद रेंटॉन और हैना फिर से लूप में आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इस बार जब वो गन लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो लैरी को साफ देख पा रहे थे कि वो बाकी गैंगस्टर्स के साथ मौजूद है, लेकिन लैरी ने एक गैंगस्टर को छोड़कर बाकी सभी को गोली मार दी थी। रेंटॉन तो अब जल्द से जल्द उसी दरवाजे के पास जाकर उसे लॉक कर देता है और अब वो तो हैना के साथ अपने पिछले वाले प्लान को कंटिन्यू कर रहा था, यानी चारों तरफ साइनाइड गैस फैला देना जिससे कि कोई भी ना बच पाए। दोनों ने सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क पहन लिए जिससे उन्हें कुछ ना हो। अब जैसे ही वो साइनाइड गैस फैलाने जाते हैं तभी रूम के अंदर से कुछ आवाजें आई। रेंटॉन और हैना जब जाकर देखते हैं तो पता चला कि लैरी ने सभी के साथ साथ खुद की भी जान ले ली है और उसने कॉल रिकॉर्डिंग में कह दिया कि टॉरस अब इस जगह पर आने वाले हैं, यानी टॉरस ऑर्गेनाइजेशन को इस लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। रेंटॉन बहुत ज्यादा डरने लगा क्योंकि टॉरस ऑर्गेनाइजेशन के पास काफी सारे रोबोट्स हैं और वो उनकी मदद से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हैना भी अब थोड़ा सा परेशान होने लगी और वो खींचकर ऑक्सीजन मास्क एक स्क्रीन पर मारती है। रेंटॉन ने जब ये नोटिस किया तो वो एक वीडियो देखने चला गया होता है जो उसी कंप्यूटर में था। उस वीडियो में वो दोनों मौजूद होते हैं, पर जिस तरीके से अभी वो ग्लास टूटा वैसा ही सेम ग्लास उस वीडियो में मौजूद था, यानी कि ये मोमेंट पहले ही हो चुका है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता था उन्हें नहीं समझता, लेकिन इतनी बात तो कंफर्म थी कि टॉरस ऑर्गेनाइजेशन वाले यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। हैना अब ग्रिम की बॉडी के पास जाती है तो उसने उसके मुंह के अंदर कुछ नोटिस किया। वो एक शीट बिछाती है और उसके मुंह के अंदर एक पेपर को देखती है। वहाँ पर स्काई लिखा हुआ था जो कि एक्चुअल में एआर की मशीन का पासवर्ड है। अब जैसे ही वो वहाँ से निकलती है तभी उसका पैर ब्लड के ऊपर चला गया। इस चीज की वजह से उसे झटका लगता है और हैना वहीं बेहोश हो गई। रेंटॉन उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। अब या तो रेंटॉन उस मशीन को बंद कर दे या फिर एक नए टाइम लूप के होने का इंतजार करे। रेंटॉन ने वही ठीक समझा क्योंकि वो हैना को मरने नहीं दे सकता था। वो नए टाइम लूप का इंतजार करता है और जब वो उठ रहे थे तो वही गैंगस्टर सामने आते हैं, लेकिन अब ग्रिम और उसके कुछ साथियों को भी इस लूप के बारे में पता था तो वो उनके ऊपर हमला नहीं करते। वो तो उल्टा रेंटॉन के साथ मिलकर लैरी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उन सभी को नहीं पता था कि लैरी इसके लिए तैयार होता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था और 2 गन की मदद से उन्हें शूट करने की धमकी देने लगा। लैरी अब जल्द से जल्द सभी को उस लेबोरेटरी में लेकर जाता है जहां ARQ मशीन रखी गई थी। लैरी का साथ तो कस भी दे रहा था, यानी वो उनके अगेंस्ट है। लैरी चाहता था कि सबसे पहले ये ARQ मशीन बंद हो, तो वो उसके चारों तरफ की इलेक्ट्रिसिटी हटाता है और हैना को उसे टच करके देखने के लिए कहता है, लेकिन वो ARQ मशीन फिर भी घूम रही थी तो उसने अब रेंटॉन को धमकी दी कि तुम इसे बंद करो। रेंटॉन एक लीवर नीचे कर देता है जिससे मशीन बंद होने के साथ साथ वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी और अब रेंटॉन तो हैना को कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अंधकार में कई सारी गोलियां चलती हैं और इसमें शायद कई गैंगस्टर्स की जानें भी चली गई। बेचारा ग्रिम भी इसमें मारा जाता है। रेंटॉन और हैना किसी भी तरीके से अपनी जान बचाते हैं और वहाँ की एक डोर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों ने मास्क पहना हुआ था क्योंकि बाहर की हवा एकदम पॉल्यूटेड है। अब वो जैसे ही आगे जाते हैं तो उन्हें एक ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ दिखाई दिया। ये सर्कल शायद उस पूरे टाइम लूप का एंड पार्ट हो सकता है। हैना तो जाना चाहती थी, लेकिन रेंटॉन अपनी इस मशीन को गलत हाथों में नहीं लगने दे सकता था। वो इसे डिस्ट्रॉय करेगा और फिर वापस आएगा, बट हैना भी रेंटॉन को इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। वो भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है। तो अब दोनों किसी भी तरीके से घर में घुसते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें तो कस की आवाज सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो पीछे पीछे चले गए, बट कस उनके ऊपर हमला कर देता है और रेंटॉन को मारने की कोशिश करता है। इस मोमेंट पर हैना भी उसकी मदद करने आती है और बहुत सारा पेट्रोलियम कस के ऊपर छिड़ककर उसे आग लगा देती है। अब कस यहाँ जलकर मर चुका था। थोड़ी देर में इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ गई, यानी कि रेंटॉन को पता चल गया होता है कि लैरी ने मशीन को वापस ऑन कर दिया है। दोनों तुरंत ही उस मशीन के पास जाते हैं और रेंटॉन तो लैरी से फाइट करने लगा था। अगर कुछ भी गड़बड़ होता तो हैना के पास गन मौजूद थी जिसकी मदद से वो लैरी को शूट कर सकती है।
बट रेंटोन बहुत बहादुरी दिखाई और उसी मशीन की मदद से लैरी की जान ले ली। अब वहाँ पर एक फोन रिंग होता है जहाँ मैसेज आ रहे थे कि टॉरस ऑर्गेनाइजेशन वाले जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। रेंटोन तो ERQ मशीन के पास जाकर उसे शट डाउन करने वाला होता है, लेकिन उससे कुछ वियर्ड चीज पता चली। वो उन सारे सीक्वेंस को देख रहा था जब वो उस लूप में एकदम स्टार्ट कर रहे थे और फिर एंड हो रहे थे। रेंटोन ने नोटिस कर लिया कि जब भी वो लूप में स्टार्ट कर रहे थे तो वो अपने आगे आने वाले समय की सारी विजन्स भूल जा रहे थे, यानी कि उन्हें सिर्फ अपने पिछले एक दिन की ही सारी यादें पता होती थी। अब तो दरवाजा तोड़ा जा रहा था, जिससे कि पता चल जाता है कि टॉरस ऑर्गेनाइजेशन के कई रोबोट्स वहां पहुंच चुके हैं। हैना ने तुरंत ही दरवाजा तो बंद कर दिया था, लेकिन रेंटोन मशीन में लगाई गई सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को भी बंद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरीके से डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ वो दोनों भी मर जाए। रेंटोन तो हैना को अपने पास बुलाते हुए वेट करने लगा टाइम लूप के वापस रीसेट होने का, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम बेटर ट्राई करेंगी इन चीजों को यहीं स्टॉप करके ERQ मशीन डिस्ट्रॉय करना और सही सलामत बाहर निकलना। हैना कंफ्यूज थी क्योंकि पहले ही उन्होंने कई बार ट्राई कर चुका है, लेकिन रेंटोन ने पहले से ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी जो उसके आने वाले टाइम लूप में उससे पता चल जाएगी। और अब अगले ही मोमेंट में तुरंत ही टॉरस के कई रोबोट्स आकर उन दोनों को शूट कर देते हैं। अगले मोमेंट में हमें रेंटोन और हैना उसी टाइम लूप के स्टार्ट में दिखाए जा रहे थे, जिसमें कि हैना पहले उठ जाती है और रेंटोन तो सोया ही रह गया था। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।